हाय गाइस, वेलकम टू एक और न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी के बारे में। तो जो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है उस वो क्या होता है। तो हम में से 70% लोगों को पता है ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी क्या होता है। बट ये वीडियो उनके लिए हैं जो बिगनर्स हैं एंड जो न्यू है मार्केट में, वो समझना चाहते हैं मार्केट को। तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। पूरी वीडियो एंड तक देखें। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं, 10 से 15 या 20 मिनट की हो सकती है, बट उससे ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ये क्यों बनता है? एक ऑर्डर ब्लॉक इसलिए बनता है, जैसे जो बिग प्लेयर्स होते हैं जिनके पास हज़ारों करोड़ों लाखों में फ़ंड रहता है, जब वो अपनी एक कहीं से एक बाइंग करते हैं तो एक बार में ही वो करीब 100 200 300 गोल्ड के बाय में डालते हैं। हम लोगों की तरह नहीं, 0.12 से वो ट्रेड नहीं करते हैं। वो 100 200 300 लॉट यानी हैवी क्वांटिटी में बाय या सेल करते हैं। तो उनके जो ऑर्डर होते हैं वो एक बार में फिल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं रहती, इसलिए उनके ऑर्डर ब्लॉक फिल नहीं होते हैं। तो फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा से उस लेवल पे आता है, उन लोगों को ऑर्डर फिल होता है, उन लोगों को लिक्विडिटी मिल जाती है। उसके बाद मार्केट फिर वहाँ से ऊपर जाता है। तो जो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है वो इसलिए बनता है जहाँ पे बिग प्लेयर्स की पोजीशन पेंडिंग पड़ी थी, उनको दोबारा से फिल करना है, तब वहाँ से मार्केट एक बाय या सेल साइड में मूवमेंट देता है। तो अब हम समझते हैं कि बुलिश एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं एंड इसको फाइंड कैसे करें। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं? जो लास्ट की सेलिंग कैंडल है उसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक लास्ट की सेलिंग कैंडल है, इसे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। एंड जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है वो लास्ट की जो बाइंग कैंडल है, यहाँ पे मैं इसको कलर को चेंज कर देता हूँ। ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एक सही ऑर्डर ब्लॉक क्या है? एक सही ऑर्डर ब्लॉक मतलब किसे कहते हैं? एक सही ऑर्डर ब्लॉक हमेशा एक एफवीजी के साथ बनेगा। अगर एफवीजी नहीं है तो वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं हो। हाँ, कुछ ऑर्डर ब्लॉक ऐसे भी हैं जो बिना एफवीजी के होते हैं, वो थोड़ा एडवांस में, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट अभी नहीं। तो यहाँ पे एक गैप है एंड इस गैप के साथ ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसे हम लोग एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी एक गैप है एंड ये भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। तो हम समझते हैं कि एफ क्या है। तो एफ जो है वो फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि दो कैंडल के बीच के गैप को हम लोग एफ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट कैंडल है, देन बीच वाली को हम लोग इतना भाव नहीं देंगे, उसको छोड़ के तीसरी वाली जो कैंडल है ये। तो ये जो कैंडल है ये एक बीच में गैप है, तो इसको एफ माना जाएगा। हाँ, अगर मान लो इस कैंडल की वीक यहाँ पे रहती है एंड यहाँ पे इसको टैप करते हैं, ये वैलिड एफ नहीं माना जाएगा। वैलिड कब माना जाएगा? जब इसके बीच में गैप हो, चाहे माइनर सा गैप क्यों ना हो, वो एक वैलिड एफ माना जाएगा। मिड नहीं होनी चाहिए, मिटिगेशन नहीं होना चाहिए इन एफ के बीच में। मान लो ये वीक यहाँ पे टैप हो जाए तो फिर ये वैलिड नहीं होगा, थोड़ा सा भी गैप रहेगा तो फिर ये एक वैलिड एफ मानी जाएगी। इसी तरह बैंक की साइड भी, सॉरी इसी तरह, हाँ, मतलब बैंक की जो एफ उसी के बीच में भी अगर कोई गैप है एंड ये इसको फिल नहीं कर रहा है तो ये एक वैलिड रहेगा। अगर ये इसको फिल कर रहा है, मान लो यहाँ पे एक वीक है, देन ये वाली वीक है, ये दोनों वीक यहाँ पे आपस में मिल गई, तो ये एक इनवैलिड एफ होगा। इसका कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे गैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो एक माइनर सा भी गैप है तो ये एफ वैलिड मानी जाएगी। तो आपको समझ में आया हो एफ एक वैलिड एफ जो है वो बीच में इम्बैलेंस होगा तभी वो वैलिड मानी जाएगी, एंड अगर वो बीच में मिटिगेट हो चुकी है तो वो एक इनवैलिड एफ माना जाएगा। तो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो एफ के साथ में रहेगा तभी वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। एंड अगर उसके बीच में कोई एफ नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ये एफ है, ये कैंडल है एंड ये एफ एंड इसका जो वीक है यहाँ पे आ गया,
तो ये वैलिड नहीं होगा। एंड ये वीक अगर थोड़ा सा भी नीचे रहेगा, थोड़ा सा माइनस सा भी रहेगा, तो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ माना जाएगा यहाँ पे मार्केट आने के बाद। देन फिर आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी। तो ऑर्डर ब्लॉक एफ के साथ रहेगा तो वैलिड रहेगा, एंड अगर एफ के साथ नहीं रहेगा तो वो इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, वो आपका फेल होता हुआ दिखेगा। मार्केट आएगा, थोड़ा रिस्पेक्ट देगा, देन उसके बाद फिर उसको ब्रेक करेगा, आपको ऐसे ले लेगा। सेलिंग का भी कुछ ऐसा ही है, एफ के साथ होना ज़रूरी है वरना वैलिड नहीं माना जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे मार्केट आएगा, टैप करेगा, फिर नीचे गिर जाएगा, एक वैलिड है। अगर मान लो यहाँ पे एफ नहीं है, ओनली ऑर्डर ब्लॉक है, टैप हुआ, तो यहाँ पता है क्या होगा, आपका मार्केट धीरे धीरे ऊपर आएगा, आपको लगेगा हाँ चलो एफ पे आया, मैं सेल कर देता हूँ, थोड़ा नीचे आके फिर आपका ऐसे ले लेगा। तो ये एक इनवैलिड एफ एंड ऑर्डर ब्लॉक है। तो एक वैलिड एफ एंड ऑर्डर ब्लॉक जो है उसके बीच में एक गैप रहेगा, देन ऊपर सेलिंग की या बाइंग की कोई भी कैंडल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एफ रहना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि ऑर्डर ब्लॉक और एफ कितना इम्पोर्टेंट है मार्केट में। तो हम लोग थोड़ा चार्ट में चलते हैं, देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ का रूल एंड समझते हैं इसको। हम कोई भी चार्ट ले लेते हैं, जैसे हम इथेरियम का ही चार्ट उठा लेते हैं। देन 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो एफ एंड ऑर्डर ब्लॉक। तो पहला जो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ है वो ये वाला है। नो डाउट कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कलर चाहे जैसा भी हो, एफ ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आया, टैप हुआ, आपने यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री बनाई, एंड आपका एस एल इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, देन टारगेट हिट। इसी तरह आपका एक फिजियन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखने को मिलता है, छोटा सा माइनर सा। मार्केट आया, एफ भी टैप किया, देन यहाँ पे दूसरा एफ ऑर्डर ब्लॉक कुछ होगा यहाँ पे 5 मिनट पे, उसको टैप करके फिर नीचे मार्केट। देन उसी तरह आपका मार्केट यहाँ पे आता है, एक माइनर सा एफ है, यहाँ पे टैप किया, एंड आपने यहाँ पे एंट्री बनाई और आपका टारगेट हिट। उसी तरह बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आपको बैक टेस्टिंग करनी होगी। एंड जो मैं आपको बोल रहा था कि जिसमें आपका एफ नहीं होगा वो आपका इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मैं थोड़ा सा वेट गाइस, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चार्ट बहुत स्लो काम कर रहा है, लोडिंग ले रहा है खुलने में। आपका वैसे वो वाले जो ऑर्डर ब्लॉक एन एफ हैं वो बहुत कम बनते हैं, बट कहीं कहीं बनते हैं जहाँ पे आपको एंट नहीं करनी, अगर आप एंट्री करोगे तो आपको ऐसे जा सकता है, वो थोड़ा रिस्की है। तो बस इतना ही था वीडियो, आपको समझ में आया हो। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो एफ के साथ रहेगा तभी वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। तो फिर हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। इस जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे करते हैं। जैसे मंथ का ऑर्डर ब्लॉक आप वीक में, वीक को डे में, डे को 4 आवर, 4 को 1 आवर, 1 को 55 मिनट में रिफाइन कैसे करते हैं। तो ये बहुत बेसिक वीडियो थी जिसमें बस ये समझाना था कि एफ एंड ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, एंड अगर आप न्यू हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना।
जैसे मन का ऑर्डर ब्लॉक एफ था, एंड इसको हम वीक में रिफाइन करेंगे, छोटा करेंगे, एंड डे से फिर 4 आवर, 4 से 1 से 5 मिनट। इससे क्या होगा, ऐसे हमारा यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं और हमारा एस एल रहता है करीब 1400 पॉइंट का, तो ये बहुत बड़ा एस एल है। तो इसको रिफाइन करके हम इसको करीब 40 से 50 पॉइंट के एस एल में लेके आएंगे। तो ये वीडियो मैं कल या परसों लेके आऊँगा, जिसको रिफाइन करके हम एंट्री भी बनाएंगे एंड ट्रेड भी लेंगे, देखेंगे कि क्या ये वर्क करता है एंड कैसा वर्क करता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर।